Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your history book, that is chapter number 11, New Empires and Kingdoms. So everyone take out your SST book and open page number 111. Chapter number 11 is New Empires and Kingdoms. Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes to twirl his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. अरविंद को उसी के स्कूल में एक किंग का रोल करने के लिए एक किंग का रोल प्ले करने के लिए चूज किया गया. He had expected to march solemnly in splendid robes. ओके उसको शानदार वस्त्र दिए गए पहनने के लिए, कर्व मूछें लगाई गई और एक सिल्वर पेपर से रैप हुई हुई एक स्वॉर्ड मीन्स तलवार दी गई. इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा. और उसके बाद उसको बैठकर वीणा बजाने के लिए भी बोला गया, साथ ही साथ पोइट्री गाने के लिए भी उसको कहा गया. उसका रोल म्यूजिशियन किंग की तरह का था, वो यह सब सोचता है. ओके नाउ प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ताज. अरविंद को समुद्रगुप्त का रोल प्ले करना था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस रूलर था. वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद. हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक बहुत ही बड़े इंस्क्रिप्शन से पता चला है, बहुत ही लंबे इंस्क्रिप्शन से पता चला है, जो कि इलाहाबाद के अशोकन पिलर पर लिखा गया है. इट वॉज कंपोज एज अ काव्य बाय हरिसेना. इसको एक काव्य की तरह कंपोज किया गया हरिसेना के थ्रू, जो कि एक पोएट था और मिनिस्टर था समुद्रगुप्त के कोर्ट का. द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज अ प्रशस्ति. और वो जो इंस्क्रिप्शन था एक स्पेशल तरीके से था जिसको प्रशस्ति कहा गया. और प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेस करना, किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना. वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड इन अबाउट चैप्टर 10. कुछ प्रशस्तिज के बारे में और कुछ रूलर्स के बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सत्ताकारिणी के बारे में. दे बिकेम फार इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास, क्योंकि वो भी गुप्ता टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. नाउ समुद्रगुप्त प्रशस्ति. समुद्रगुप्त प्रशस्ति. लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस. देखते हैं समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है. द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स. पोएट ने अपने किंग की प्रशंसा बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में की. उन्होंने उनको एक योद्धा बताया है, एक ऐसा राजा बताया जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं. हु वॉज लर्न एंड बेस्ट ऑफ पोइट्स, जो कि बहुत ही पोइट्स में सबसे की बेस्ट पोइट थी. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गोड्स. उन्होंने राजा को भगवान के बराबर बताया है. द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस. प्रशस्ति बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंस में कंपोज की गई है. यहाँ पे उसी प्रशस्ति का एक पार्ट है समुद्रगुप्त द वॉरियर, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, जिसकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग है. बीइंग covered with plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. जिसकी बॉडी पर बहुत सारी युद्ध की जीत में जीते गए और उसमें बहुत सारे खरोचे हैं, बहुत सारे निशान हैं, जो कि इन सभी वेपन से लगाए गए हैं. ओके इफ़ यू लुक एट मैप 7 यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन. अगर आप मैप 7 में देखेंगे तो आपको एक एरिया दिखाई देगा जो कि ग्रीन पार्ट से शेडेड है. यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट. और उसी के बाद आपको वहीं पर रेड कलर के डॉट्स भी शो होंगे. एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल. उसके बाद पर्पल और ब्लू कलर में भी वहाँ पर एरियाज को शो किया गया है. दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति. ये मैप हमें प्रशस्ति की इंफॉर्मेशन बताता है. हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स. हरिसेना ने 4 अलग अलग तरीके के रूलर्स के बारे में बताया है. एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम. और समुद्रगुप्त की भी बहुत सी पॉलिसी, जैसे कि द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, जो आर्यवर्त के रूलर्स थे. द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, वो
जो भी एरिया ग्रीन कलर से मैप किया गया है, यहाँ पर ऐसे 9 रूलर्स थे जिनको अपरूट किया गया, मीन्स यहाँ पे शो किया गया है। और जो किंगडम है वो समुद्रगुप्त के एम्पायर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। दक्षिणापता के जो रूलर्स हैं यहाँ पर वो उनको 12 रूलर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स, जिनमें से कि कुछ की कैपिटल्स को रेड डॉट से मैप पे मार्क किया गया है। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। ओके, उसके बाद उन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया हार जाने के बाद, जिससे कि वो उनके ऊपर राज कर सके। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, अंदर के जो सर्किल है नेबरिंग स्टेट्स के, जिसमें कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बहुत सारे गन संघ इंक्लूड हैं नॉर्थ वेस्ट में, वो सभी पर्पल कलर से इस पर शो किए गए हैं। और इसमें सब कुछ जो ट्रिब्यूट्स वो लोग लेते थे या फिर ऑर्डर्स मानते थे या फिर उनकी कोर्ट अटेंड करते थे, उन चीज़ों को शो किया गया है। एंड द लास्ट वन इज द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरियाज, जो आउटलाइन एरियाज के जो रूलर्स हैं वो ब्लू कलर से मैप पर शो किए गए हैं, जहाँ पर कि कुशानाज और साकाश के बारे में बताया गया है जो कि श्रीलंका के रूलर थे। एंड साथ ही साथ बताया गया है कि अगर वो किसी युद्ध में हार जाते थे तो वो अपने डॉटर्स की मैरिज उन लोगों से करा देते थे। नाउ जीनियोलॉजीज, सम प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर, कुछ प्रशस्ति ऐसी भी हैं जिनमें उन रूलर्स के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, इसमें से कि समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है, उनके ग्रैंडफादर के बारे में एंड उनके फादर और मदर के बारे में। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गना, ओके, उनकी जो मदर है कुमारा देवी वो लिच्छावी गण से बिलोंग करती हैं। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जाके उनके जो फादर हैं चंद्रगुप्त वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड उनको महाराज अधिराज का भी टाइटल मिला है, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज, जिस टाइटल को समुद्रगुप्त हमेशा से यूज करते आए हैं। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर हैं वो उनको भी महाराजा से मेंशन किया गया है। इट सीम्स एज इफ फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इट्स इम्पोर्टेंस, सो इसी तरह से इस फैमिली को इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन जेनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटेस्ट रूलर्स लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी। समुद्रगुप्त और उसके बाद और भी जो जीनियोलॉजीज थी ये बाद में उसके बाद भी राजा बने उस डायनेस्टी के, जैसे कि उनके बेटे ही चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, हमें उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चला। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल, उनकी जो सभा थी वो हमेशा लर्न पीपल से भरी रहती थी, जिसमें कौन कौन थे, कालिदास द पोएट, आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर, जिनके बारे में हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। नाउ हर्षवर्धन एंड हर्षचरित। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, गुप्ता रूलर्स के टाइम पे जो भी हमने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से उनके बारे में पता किया है, तो हमें बहुत सारी किंग्स की बायोग्राफीज वहाँ पर मिली हैं। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने 1400 साल पहले यहाँ पर राज किया था और उनकी कोर्ट में पोएट थे बनभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी को लिखा था। द हर्षचरित्र इन संस्कृत और हर्षचरित्र को संस्कृत में, ये हमें हर्षा की जीनियोलॉजी के बारे में बताता है एज वेल एज किंग के बारे में भी बताता है। ज़ुआनज़ैंग ने भी अपने सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आकर जो उन्होंने स्पेंड किए थे उन सब के बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्ष जो थे वो अपने फादर के एल्डेस्ट सन नहीं थे, लेकिन वो थानेसर के किंग बने। आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, उन दोनों ही की ही डेथ हो जाने के बाद, उनके फादर और ब्रदर बड़े भाई की डेथ हो जाने के बाद, हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो कन्नौज के राजा हैं। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उनको रूलर ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल के राजा के थ्रू मार दिया गया। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, हर्षा ने कन्नौज का किंगडम लिया एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और उसके बाद बंगाल के राजा के खिलाफ एक आर्मी को तैयार किया। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, उसके बाद वो ईस्ट में भी सक्सेसफुल हुआ एंड आफ्टर दैट उसने मगध और बंगाल दोनों को जीत लिया और वो उसके बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल
लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाया। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन। उसने नर्मदा को भी क्रॉस करने की कोशिश की, बट वॉज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी। लेकिन एक रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी में, पुलकेशिन सेकंड, उनके थ्रू उनको रोक दिया गया। The Pallavas, Chalukyas and Pulakeshin's Prashasti. The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India. पल्लवास और चालुक्यास की बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया के अंदर उसी टाइम पीरियड में। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल। जो पल्लवास की जो किंगडम है वो उस एरिया उस जो भी एरिया थी वहाँ पर उसके कैपिटल भी उन्हीं के अंडर थी, कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। while that of Chalukyas was centered around the रायचूर डॉब। जो कि चालुक्य थे वो रायचूर डॉब के आसपास की जगह है उनके पास थी, बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगा भद्रा रिवर्स। अहोल कहाँ की कैपिटल है? चालुक्य की। वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी है। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, और ये एक धार्मिक स्थान में भी बदलाव किया गया इसका, जहाँ पर कि बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं। पल्लवास और चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। वो एक के बाद एक दूसरे के लैंड पर कब्जा करते गए, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़। स्पेशली उन्होंने जो कैपिटल सिटीज़ थी उन पर अटैक किया, विच वॉज प्रोस्पेरियस टाउन, जो कि बहुत ही खुशहाली भरे कस्बे थे। द बेस्ट नॉन चालुक्य रिवर रूलर वॉज पुलकेशिन। सबसे ज़्यादा चालुक्य रिवर में जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले रूलर हैं कौन है? पुलकेशिन सेकंड थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति। हमें उनके बारे में प्रशस्ति से पता चला, जो कि उन्हीं के कोर्ट के एक पोएट ने कंपोज की थी, रविकृति ने। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स। और ये हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, उनके पूर्वजों के बारे में बताता है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन, जो कि एक के बाद एक जनरेशन टू जनरेशन आते गए। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को उनका किंगडम उन्हीं के अंकल से मिला था। अकॉर्डिंग टू रविकृति, ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। रविकृति के अकॉर्डिंग बोथ ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह उनके अंडर थी। बिसाइड्स ही चेक द एविडेंस एडवांस ऑफ हर्षा। हर्षा के बारे में पता करने से पहले ही देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। उस पोएम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताया गया है। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। हर्षा का मीन्स क्या होता है? हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट मीन्स जिसके बारे में पोएट ने उनके हार जाने के बाद के बारे में बताया। हर्षा वॉज नो लॉन्गर। हर्षा बहुत ज़्यादा देर तक खुश, बहुत ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रहे। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। पुलकेशिन ने पल्लव किंग पर अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जिन्होंने कि कांचीपुरम की दीवारों के पीछे जगह बना रखी थी। बट द चालुक्य विक्ट्री वो शॉर्ट लिव, लेकिन जो चालुक्य की जीत थी वो कुछ ही टाइम तक के लिए रही। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स। उसके बाद पल्लवास और चालुक्यास दोनों ने ही नए राजाओं को चीज़ें दे दी। राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी, जिनके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। Now, how were these kingdoms administrated? As in case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers. पुराने टाइम में जो वो किंग्स थे उनके लिए लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो विलेज था वो उस एडमिनिस्ट्रेशन की एक बेसिक यूनिट थी। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। उसके बाद वहाँ पर कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। किंग्स ने बहुत सारे मैंस को सपोर्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ। फॉर इंस्टेंस सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स वर नाउ हेरिडिटरी। कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स हेरिडिटरी थे, जैसे कि दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट, जैसे कि फादर के बाद ही बेटे को वो पोस्ट मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, पोइट हरिसेना वॉज अ महादंडा नायक। पोइट हरिसेना कौन थे? एक महादंडा नायक थे, एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, अपने फादर की ही तरह। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। कभी कभी एक ही पर्सन बहुत सारे ऑफिसेस को देखता है। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग अ महादंडा नायक, हरिसेना वॉज अ कुमार अमात्य। महादंडा नायक से अलग हरिसेना कुमार अमात्य थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे संधि विहारिका के, मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, जो कि मिनिस्टर सुख शांति के लिए रखा जाता है, युद्ध और शांति दोनों के लिए रखा जाता है।
Besides, important men probably had a say in local administration. कुछ इंपॉर्टेंट मेंस भी उस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे. दिस इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी. इसमें कौन कौन इंक्लूड है? नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी. सरतवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान्स. द प्रथम कुलिका एज चीफ क्राफ्टमैन. द हेड ऑफ द कयस्था और स्क्राइब्स. ये कहाँ के हेड थे? कयस्था और स्क्राइब के. दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव बट सूनर और लेटर. ये जो पॉलिसीज हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रही बात तक. सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम. और कुछ मैंस यहाँ पर बहुत ही पावरफुल थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप किया. नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी. लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंगडम्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. पुराने रूलर्स की तरह कुछ जो रूलर्स थे यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज रखते थे एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स के साथ. बिसाइड्स देयर आर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स. उसके बाद ही कुछ मिलिट्री लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रूप्स पर जहाँ पर कि राजाओं को ट्रूप्स प्रोवाइड किए गए. दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज. वो रेगुलर सैलरी पे नहीं करते थे. इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड. उसके बदले में किसी को लैंड मिल जाता था. दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड. वो उस लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी रिवेन्यू से और नए सोल्जर्स को मेंटेन करते थे. और बहुत सारे हॉर्सेस वहाँ पर थे और प्रोवाइड कराते थे सारे इक्विपमेंट्स जो कि वॉर के टाइम पे ज़रूरत जिनकी होती थी. दीज मैन वर ऑल्सो नॉन एज समांतास. इन मैंस को समांतास भी कहा गया है. Whenever the ruler was weak, अगर कोई रूलर वीक होता है तो समांतास उन हेल्प करता है उनको और ट्राई करता है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए. ऑर्डिनरी पीपल इन assemblies in the southern kingdoms. The inscriptions of the Pallavas mention a number of local assemblies. जो पल्लवास की इंस्क्रिप्शन है इसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज के बारे में बताया गया है. These included इसमें साभा के बारे में बताया गया है which was an assembly of a Brahmin landowners, जो कि ब्राह्मीण लैंडओनर्स की ही एक असेंबली है. और ये असेंबली सभी इस असेंबली में सभी सब कमिटीज़ हैं जो कि वहाँ पर इरिगेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड, रोड्स बनाने से रिलेटेड या टेम्पल्स बनाने से रिलेटेड चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं. द अर वॉज अ विलेज. एक गांव है जो कि उन एरियाज़ में पाया गया है जहाँ पर कि जो लैंड ऑनर्स थे वो ब्राह्मण नहीं थे. एंड द नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन. नागाराम एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स की. इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच. क्योंकि जो ये असेंबलीज हैं ये रिच के थ्रू कंट्रोल की गई हैं और पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट्स भी इसमें ही शामिल है. मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कॉन्टिन्यूड टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज. और इनमें से कुछ लोकल असेंबलीज को बहुत सेंचुरीज तक काम करने के लिए कंटिन्यू किया गया है. Now, ordinary people in the kingdom. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑर्डिनरी पीपल को प्लेस करते हुए और भी अकाउंट संभालते हुए. कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट. कालिदास को उनके प्लेस के लिए ही बहुत ज़्यादा जाना जाता था और राजा की सभा में प्रोत्साहित किया जाता था. एन इंटरेस्टिंग फीचर about these plays is that the king and the most brahmins are shown as speaking संस्कृत. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो किंग है और जितने भी ब्राह्मण हैं वो संस्कृत भाषा बोलते थे. हालांकि जो वुमेन्स थी और मेंस थे जो और मेंस थी वो किंग और ब्राह्मण वहाँ की जो और बाकी के जो लोग थे वो प्राकृत यूज़ करते थे. हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजन शकुंतलम. ओके, उनका एक बहुत ही फेमस प्ले है अभिजनना शकुंतलम, जो कि एक स्टोरी है ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला, जो कि एक लव स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला के बीच की. वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले. और इस प्ले में एक पुअर फिशरमैन की बारे में कुछ चीज़ें व्यक्त की गई हैं, बताई गई हैं. अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग. एक फिशरमैन को एक रिंग मिलती है. अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग. एक फिशरमैन को एक बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही ज़्यादा महंगी रिंग मिलती है विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला, जो कि राजा ने शकुंतला को दी थी. बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वैलोड बाय अ फिश. लेकिन वो एक्सीडेंटली एक फिश ने स्वैलो कर ली, निगल ली. व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट. जब वो वापस गए पैलेस में, द गेटमैन एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट. गेटमैन ने उनको सोचा कि ये थेफ्ट है. एंड
द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉज रादर रूड, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा उनके साथ रूड हो गया। लेकिन किंग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उन्होंने रिंग देखी, एंड उन फिशरमैन को उन्होंने रिवार्ड दिया। दैन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड। उसके बाद पुलिसमैन और जेंटलमैन ने भी उनके साथ रिवार्ड शेयर करने का डिसीजन लिया, एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और उसके बाद फिशरमैन के साथ बाहर चले गए ड्रिंक करने के लिए, कुछ पीने के लिए बाहर चले गए। नाउ नेक्स्ट पेज, द चाइनीज पिलग्रिम फाजियान। चाइनीज पिलग्रिम था एक फाजियान, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर बहुत सारे अनटचेबल्स को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ही राइट्स, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और मार्केट प्लेस, वो लिखते हैं कि अगर कोई मैन उस मार्केट प्लेस में या कस्बे में आ जाए तो वहाँ पर, या ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, या फिर वो किसी वुड के पास से जाए, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। मीन्स तो हम उन लोगों को छूने से या उनके पास जाने से पीछे हटेंगे। एंड बनभट्ट प्रोवाइड्स अस अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव, और यहाँ पर बनभट्ट ने उन्हीं के बारे में कुछ और चीज़ें बताई हैं। द किंग्स आर्मी, द किंग ट्रेवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के इक्विपमेंट के साथ ट्रैवल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीपन्स, हथियारों से अलग वो बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे कि पॉट्स, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट्स, डियर्स, रैबिट्स, वेजिटेबल स्पीसीज कैरिड ऑन कार्ट्स और लोडेड ऑन द पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स। मीन्स वो बहुत सारे पोर्ट्स, पैंस, मीन्स डेली यूज़ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं, और जानवर जो होते हैं वो भी अपने साथ लेकर जाते हैं। दिस ह्यूज आर्मी वॉज एकम्पेन्ड बाय म्यूजिशियंस। ये जो इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं वो कुछ म्यूजिशियंस के थ्रू भी एकम्पेन की जाती हैं, जैसे कि ड्रम बीट कर कर या फिर हॉर्न्स वगैरह बजाकर। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलॉन्ग द वे। दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, वो अपने साथ गिफ्ट्स लेकर आते हैं, कर्ड्स, गुड और फ्लावर्स लेकर आते हैं, और कुछ उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, और उन एनिमल्स को कुछ खाना प्रोवाइड कराते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग, वो महाराजा से भी मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम, जिससे कि वो अपनी कंप्लेंट्स और जो भी चीज़ें हैं वो उनके सामने बता सके। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, लेकिन आर्मी उनको आगे नहीं जाने देती। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स, जो एलिफेंट्स हैं वो भी उन विलेजर्स की हट्स के पास आ जाते हैं। And the oxen yoked to caravans of merchants ran away, scared by tumult. As Bhanbhat says, the whole world was swallowed up in dust. और भनपट ने बताया है कि पूरा ही वर्ल्ड डस्ट से घिरा हुआ है। Now elsewhere, find Arabia on map 6. Although it is a desert, फाइंड करेंगे आप मैप 6 में अरेबिया को। ये एक डेजर्ट है। इट वॉज अ हब ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर सेंचुरीज। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड। जो अरब मर्चेंट्स और सेलर्स हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक सी ट्रेड में, जो कि इंडिया से यूरोप तक है। और जो अदर लोग हैं वहाँ पर अरेबिया के, जो कि बेडुअन्स, पेस्टोरल ट्राइब्स हैं, वो सब कैमल्स, हार्डी एनिमल्स पर ही डिपेंड है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। अराउंड 1400 ईयर्स अगो प्रॉफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन। करीब 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने एक रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया, इस्लाम इन अरेबिया लाइक क्रिश्चियनिटी। इस्लाम एक रिलीजन है जो कि जहाँ पर कि इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा, इक्वालिटी और यूनिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द वन सुप्रीम गॉड, और वो बोलते हैं अल्लाह एक ही भगवान है। हियर इज़ वर्स ऑफ फ्रॉम द कुरान, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। कुरान जो इस्लाम की एक होली बुक है। फ्रॉम मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन। मुस्लिम में मैन और वुमेन को मैन और वुमेन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, जो कि बहुत ही पेशेंसी के साथ और बहुत ही कॉन्स्टेंट रहते हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु हम्बल देमसेल्व्स, जो कि अपने आप को खुद से अपना ध्यान रखते हैं। मैन एंड वुमेन हु गिव इन चैरिटी, जो कि चैरिटी देते हैं। फॉर एंड मैन एंड वुमेन हु फास्ट, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, सारी चीज़ों को एक्टिवली करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। फॉर दैम एज अल्लाह प्रिपेयर फॉरगिवनेस एंड रिवॉर्ड, और उन्हीं को अल्लाह जो है मीन्स जो भगवान है वो माफ़ करते हैं और अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। विद इन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, और उसके 100 साल के अंदर इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, इराक और इंडिया में भी आ गई। अरब सेलर्स हु आर
ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट्स। अरब सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इन कोस्टल सेटलमेंट से। न्यू ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद दैम। नाउ अब वहाँ पर एक नया रिलीजन भी आया। अरब सोल्जर्स कॉन्क्यूअर्ड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अरब सोल्जर्स बहुत सारे सिंध की तरफ है जो कि अब पाकिस्तान जिनको बोला गया करीब 1400 साल पहले। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।